नमस्कार। कल जो कुछ पंजाब में हुआ उससे तो अब आप लोग परिचित हैं ही। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पंजाब में एक रैली को संबोधित करने जाने वाले थे, रास्ते में रोड ब्लॉकेज हुआ, 10-15 मिनट वहां रुके रहे, फिर उनको लौटना पड़ा। लौट कर आए और कहते हैं कि हवाई अड्डे पर उन्होंने पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहना शुक्रिया, मैं यहां से जिंदा लौट आया। उसके बाद जिस तरह का बवाल बचा, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। टीवी चैनलों को तो आप जानते ही हैं, इशारा मिला तो टीवी चैनल्स बिल्कुल शाम से लग गए। कितने 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 प्रोग्राम आए, कितनी कितनी बहसें आई, सैकड़ों हजारों ट्वीट्स हो चुके हैं दोनों तरफ से। और एक अजीब सा माहौल बना है जिसमें एक तरफ कहा जा रहा है कि साजिश थी, सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम पे प्रोग्राम बदला और इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई। और साथ में यह भी कहा गया कि जो रैली होने वाली थी उसमें काफी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी, 5-7 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन 5-7 हजार लोग ही आए, कुर्सियां खाली थी। इस रिपोर्ट के चलते प्रधानमंत्री जी लौट आए और बाद में ये बहाना बनाया गया। सच क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, क्योंकि हम सब सूचनाओं पर निर्भर हैं। सूचनाएं जो इधर से आती हैं, सूचनाएं जो उधर से आती हैं। जो इधर को सही मानते हैं, एक ऐसा माहौल बना है देश में कि जो इधर को सही मानते हैं वो इधर की सारी सूचनाओं पर बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो मान के बैठे हैं कि हाँ वाकई प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, और जो उधर पे भरोसा करते हैं वो मान के बैठे हैं कि नहीं, कोई खतरा नहीं था। एक ऐसा ध्रुवीकृत माहौल बन गया है जिसमें राजनीति सारी चीजों से ऊपर हो गई है, जिसमें तथ्य जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पोस्ट ट्रुथ का जमाना है, यानी सत्य का उतना अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का है कि परसेप्शन कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। दुर्भाग्य से हमारे देश की जनता ऐसे दो हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा वो है जो टीवी चैनलों के कहे पे या फिर जो बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनके कहे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। वो जो इशारा करते हैं उसी प्रोपेगेंडा को चलाता है। दूसरा हमारे पास हिस्सा ये है जो ठीक इसके विपरीत काम करता है। जो कुछ वो चैनल्स कहते हैं उनको गलत मानता है, जो कुछ सत्ता कहती है उसको गलत मानता है। और इन दोनों के बीच में जो रस्सा कस्सी चल रही है, आप कहें, आप उसको मनोरंजन की तरह भी ले सकते हैं, आप उसको एक दुखद परिघटना के रूप में भी ले सकते हैं। मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है, सुरक्षा के पूरे कंसेप्ट को लेके। लोकतंत्र कहते हैं, हम डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख शब्द क्या है? लोक। लोक यानी जनता, जनता यानी आप और हम। तो लोकतंत्र में किसकी सुरक्षा का मसला ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए था? यह सवाल मैं आपके पास छोड़ रहा हूं और याद दिला रहा हूं मैं गांधी की। और मौत जब उनकी हुई, हत्या हुई, उसके थोड़ा पहले ले चल रहा हूं नोआखली में। नोआखली में जब गांधी गए तो उनके साथ कोई टीम नहीं थी। 2-3 लोगों के साथ जाकर वहां के एक रिमोट विलेज में रहने लगे। रोज सुबह उठते थे, कई किलोमीटर पैदल चलते थे। जो नदियों के ऊपर बांस की खपच्ची से पुल बना था उससे पार करने की प्रैक्टिस की और बाद में अकेले पार करने लगे। गांव गांव जाते थे और वो इलाका जहां पर इतना भयानक दंगा हुआ था उस इलाके में शांति कायम करने की कोशिशें करते थे। हमले हुए। आप जानते हैं कि उनके रास्ते में कांच के टुकड़े डाल दिए गए, मल मूत्र कर दिया गया। गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं बिना खड़ा होकर नंगे पांव चलूंगा इस पर। आप जानते हैं कि उनकी प्रार्थना सभा में उन पर हमला हुआ, उनका गला दबाया गया, वो मुस्कुराते रहे। चेहरा नीला पड़ गया लेकिन वो मुस्कुराते रहे। उसके बाद का भी किस्सा आप जानते हैं। 20 जनवरी को उनके ऊपर हमला हुआ, पीछे से बम चलाए। हालांकि षड्यंत्र असफल हुआ, गोलियां नहीं चली तो वो जिंदा बच गए। लेकिन गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा लेना जो है वो ठीक नहीं है, मैं किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं लूंगा। और यहां तक कि जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनकी कोई जांच भी नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि इसी वजह से नाथूराम गोडसे उनको मारने में कामयाब भी हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि देश में जो वीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा का धीरे 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 कवच जो है मजबूत होता चला जाता है।
और इसने किया क्या? इसने किया क्या कि नेता और जनता के बीच की दूरी बहुत बढ़ा दी। जो लोग कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो शायद जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा मिलती है शायद दुनिया की सबसे शानदार सुरक्षाओं में से एक है। मैं सुरक्षा विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ता लिखता हूं उससे समझ में आता है कि ऐसा अभेद्य कवच प्रधानमंत्री के चारों तरफ बनाया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। और शायद इसके पीछे कारण भी है, जिस तरह से 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हमने देखी है। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हुई थी, राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद सुरक्षा का मामला और ज्यादा गंभीर हो जाना सहज है, और वो गंभीर होता गया। और प्रधानमंत्री छोड़िए, सत्ता से जुड़े हुए लोगों की सुरक्षा का घेरा ऐसा है कि जनता चाहकर भी वहां पहुंच नहीं सकती। लेकिन मजेदार यह है कि नेताओं के, सत्ता के सुरक्षा की हम जितनी चिंता करते हैं, क्या उसके बरक्स जनता की सुरक्षा की कोई चिंता होती है? अगर किसानों का ही एग्जाम्पल लें तो किसान जब दिल्ली आ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए किस किस तरह की कोशिशें की गई, उससे आप सब लोग परिचित हैं। यहां आने के बाद भी जिस तरह से वो टेंटों में रहते थे, बारिश होती थी, कभी कुछ होता था, वो सब भी आप जानते हैं। चलिए किसानों को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इस देश की एक बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियां की बारिश हो तो पानी अंदर घुसाए, धूप हो तो घर के भीतर घुसाए। कभी हम पढ़ते हैं बलात्कार की खबरें, हाथरस आपने देखा, यानी औरतें इतने असुरक्षित कि रोज आप अखबार उठाइए, रोज सोशल मीडिया देखिए और 4 बलात्कार की खबरें दिख जाती हैं। अभी हाल में वो खबर दोबारा से सरफेस हुई जब एक पुलिस अधिकारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, बीफ का मामला था। कितने उदाहरण दूं? जनता तो तब तक ही सुरक्षित है जब तक उसको कोई मारना ना चाहे। जनता के पास तो कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। सोचकर देखिए आप, एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को, एमपी को, एमएलए को, अब तो एक अभिनेत्री को भी, कई सारे बिजनेसमैन को ऐसी सुरक्षा मिली हुई है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। लेकिन वहीं हमको, आपको, जनता को क्या मिला हुआ है इसके बदले में? लोकतंत्र में तंत्र को तो इतनी सुरक्षा है, लोक के पास कौन सी सुरक्षा है? और मजेदार बात यह है कि लोक की सुरक्षा का सवाल कभी टीवी चैनलों की बहस पर आता ही नहीं। और टीवी चैनल छोड़िए, हम आप भी बहस नहीं करते हैं। कल से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा आपने कुछ नहीं लिखा। मैंने एक लाइन बस लिखी थी कि हिंदू खतरे में है से लेकर प्रधानमंत्री खतरे में हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने अखबार उठाया तो मुझे दिखा कि सूरत में गैस रिस गई और 20 लोग मारे गए। कहीं जहरीली शराब हो जाती है और 50 लोग मारे जाते हैं। कहीं बस पलट जाती है और 100 लोग घायल होते हैं, 50 लोग मारे जाते हैं। कहीं गुंडे सरेराह बेटियों को उठा ले जाते हैं। कहीं कोई गुंडा भीड़ में बंदूक चलाता है, गोली चलाता है और लोग मर जाते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि नेता लोग अपनी सुरक्षा की चिंता करें, वो तो समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के, मैं क्या कहूं, पिछलग्गू बन के जब हमारे आप जैसी जनता अपनी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की चिंता की जगह नेताओं की सुरक्षा करने लगे, तो समझ लीजिए कि देश निश्चित रूप से असुरक्षित है। लगातार गालवान घाटी में हमने देखा कि चीन किस तरह से हरकतें कर रहा है, लेकिन बजाय इसके कि सवाल पूछा जाए, सारे लोगों ने अपना स्टैंड इसी बात पर तय किया कि वो पक्ष के साथ हैं कि विपक्ष के साथ हैं। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, ये देश नहीं है। इन्हें हमने आपने चुना है देश चलाने के लिए। देश हम हैं, आप हैं। देश इस देश की आम जनता है। और लोकतंत्र का जो पूरा रचा गया है, वितान रचा गया है, वो वितान इस जनता की रक्षा के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य से
जैसा मैंने पहले कहा कि लोक की चिंता लगातार कम होती गई है, तंत्र की चिंता लगातार बढ़ती गई है, और इसका कारण यह है कि लोक ने तंत्र को अपना पिछलग्गू बना लिया है। लोग इस या उस पार्टी के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि अपनी चिंता छोड़ चुके हैं। आखिरी बात कह के खत्म करूं, कल फिर से खबर आई है कि 95,000 के आसपास कोविड के केसेस आए हैं। पिछली लहर आप सब ने देखी है, कैसे गंगा के किनारे लाशें बिछी हुई थी, कैसे घर घर में लाशें थी, कैसे हॉस्पिटल्स जो हैं वो लगभग ऐसी स्थिति में आ गए थे कि इलाज नहीं मौत बांट रहे थे। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था, मशीनें नहीं मिल रही थी, दवा नहीं मिल पा रही थी। तंत्र तो उस समय सुरक्षित था, लोक असुरक्षित था। तंत्र ने लोक की बहुत चिंता नहीं की, लेकिन लोक हमारा पंजाब में एक जरा सी घटना से ऐसा बौखलाया हुआ है कि 2 दिन से सब कुछ भूल के, कल से सब कुछ भूल के सिर्फ इसी के पीछे लगा हुआ है। 95,000 कोविड केसेस आ गए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2-3 दिन में ये संख्या लाख पार नहीं कर जाएगी, लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी। दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में आप देखिए कि पॉजिटिविटी रेट किस तरह से बढ़ रहा है, और हम सब जानते हैं कि बातें चाहे कितनी भी हुई हों, अगर वैसी स्थिति आती है तो तंत्र अपने घरों में सुरक्षित रहेगा और लोग सड़कों पर मरता रहेगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ रहे हैं। तंत्र अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। लाखों की सेना है, अर्धसैनिक बल है, एसपीजी है, और भी जाने क्या क्या है, करोड़ों की कार है, सैकड़ों करोड़ के जहाज हैं, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं, दुनिया के सबसे शानदार और प्रशिक्षित लोग लगे हुए हैं सुरक्षा में। तंत्र की चिंता छोड़िए, लोक की चिंता कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, और सवाल पूछना सीखिए तंत्र से कि लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं। ऐसा कैसे होता है कि सड़क चलते किसी लड़की को उठा लिया जाता है, राह चलते किसी को मार दिया जाता है, और एक महामारी आती है, हजारों लोग मर जाते हैं, और किसी की भौं पर शिकन भी नहीं आती है। जब ये सवाल पूछना सीखेंगे तब लोकतंत्र मजबूत होगा, तंत्र भी सुरक्षित होगा, लोक भी सुरक्षित होगा, और हमारी आपकी जिंदगी बेहतर होगी। बस ऐसे ही इतनी ही सी बात करनी थी। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, सुनते रहिए।